स्टूडेंट, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ के कुछ डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे आप आव्यू को पकड़ लीजिए और आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पकड़ लीजिए। इसी तरीके से आपके जो डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को मैं आपको कराता जाऊँगा। कॉपी और पेन लेकर के सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर से, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि हमारे पास a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है तो सिद्ध कीजिए। हमारे पास ये दे रखा है a⁻³ - 6a² + 7a + 2i इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, ज़रूर से सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए हमें सारे टर्म की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर कैलकुलेट करके उसको 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखो आपके पास a दे रखा है तो आप पहले क्या करोगे, a³ नहीं निकालोगे, पहले आप a² निकालोगे। जब आप a² निकाल लोगे फिर उसमें a से मल्टीप्लाई करोगे तो a² × a मिल करके a³ जाता है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, जब भी आपको कोई बोले a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे करके बोले कि a³ निकालो तो a³ डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आप a² निकालोगे फिर उसमें a का मल्टीप्लाई करके a³ निकालोगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहले a² निकालेंगे। a² क्या होता है सर, a × a अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, a² हमें मिलता है, ठीक। तो a × a का मतलब हम इस वाली मैट्रिक्स को इसी वाली मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस वाली मैट्रिक्स को मैं 2 बार लिखता हूँ, फिर करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई। 0 2 1 2 0 3 ये हमने लिख दिया। अब इसको एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, जिससे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों ही मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, अगर देखिए मैट्रिक्स चैप्टर आप नहीं पढ़े तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, आप जा करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई हम लोग करते कैसे हैं, रो बाई कॉलम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए a² इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, रो बाई कॉलम, इस वाली रो का इस वाली कॉलम से ऐसे करते हैं। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 प्लस 0 का 0 से तो 0, 2 का 2 से तो यहाँ पे 4, उसके बाद 1 का 0 से तो 0, उसके बाद 0 का 2 से तो भी 0 और उसके बाद 2 का 0 से तो भी 0। तो ये हो गई आपकी पूरी 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 का 2 से तो 2 प्लस 0 का 1 से तो 0 और 2 का 3 से तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक। तो इसी तरीके से सारा हमें करना है, ठीक। अब आप एक एक करते हुए सारी चीज़ें देखते जाइए। अब 0 का फिर 1 से तो 0, 2 का 0 से तो भी 0 और 1 का 2 से तो 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद 0 का 0 से करिए तो 0, 2 का 2 से करिए तो 4 और 1 का 2 से करिए, 1 का 0 से करिए तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 0 का आप 2 से करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, 2 का 1 से करने पर आपके पास 2 आएगा और 1 का 3 से करने पर 3 आएगा। अब लास्ट वाली रो का कर लेते हैं, 2 का 1 से करना है। देखिए एक स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी वाला आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इस वाली रो का इस वक्त इन तीनों कॉलम से 2 का पहले तो 1 से करेंगे तो 2, 0 का 0 से तो 0 और 3 का 2 से तो हमारे पास 6, उसके बाद 2 का 0 से तो 0, 0 का 2 से तो भी 0 और 3 का 0 से तो भी 0। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 का 2 से 4 प्लस 0 का 1 से तो 0 प्लस 3 का 3 से तो 9, ये हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपके पास a² की वैल्यू होगी। तो a² इक्वल टू, यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ। अब इसको ऐड करते हैं तो a² की वैल्यू क्या आती है उसको देखते हैं। पहले तो देखो 1 + 4 कितना हो गया, 5 और ये हो गया 0 और ये हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास 8 और ये 0 और ये हमारे पास कितना हो गया 13। तो ये हमारे पास आ गई a² की वैल्यू। तो अब अगर हमें a² मिल गया तो अगर हम यहाँ से a³ निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a² × a मिल करके हमारे पास क्या बनता है, a³ बनता है, ठीक। तो a³ के लिए आपको करना क्या होगा, a³ के लिए आप a² वाली मैट्रिक्स पहले लिखेंगे जो कि है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये हमने लिखा। अब इसमें a फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाली मैट्रिक्स ये दे रखी है 1 0 2 0 2 1
203। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इसका मल्टीप्लाई किया सेम इसी तरीके से आप इसका भी करेंगे। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो ए क्यूब इक्वल टू, अब जब आप क्या करेंगे, इसको आप इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में जैसे रो बाई कॉलम करते हैं ना, उसको आप करोगे तो इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी उसको मैं लिख देता हूँ। ए क्यूब की वैल्यू आएगी 21 और यहाँ आएगा 0 और 34 और उसके बाद यहाँ पे 12 और 8 23 और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 34 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पे 55 आएगा। तो इसी तरीके से ये आपके पास वैल्यू हो गई ए क्यूब की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को यहाँ पे रख के कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमें करना क्या है, हमें ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a और प्लस का 2i करना इक्वल टू के 0 प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो वैल्यू रखिए, सारी की सारी वैल्यू रखिए आप यहाँ पे। तो पहले ए क्यूब की वैल्यू ये हमारे पास दे रखी है 21 0 34 12 8 22 23 है, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद 34 0 55 ये हमने लिखा। अब इसमें क्या करेंगे, -6a², ए स्क्वायर हमने लिया हुआ है। अगर आप इसी में पूरी मैट्रिक्स में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a² आ जाएगा। तो लिखा माइनस, अब a² लिखा है, इसी को आप a² के प्लेस पे इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके सारा लिखो। जैसे 6 का आप 5 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास 30 आएगा, तो 30 लिखा। 0 से करोगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से सारा करना है। उसके बाद आएगा 48, उसके बाद आएगा 12 2 से करने पर, उसके बाद 24 आएगा किससे 4 से करने पर, फिर 5 से करने पर 30 आएगा, फिर 48 आएगा 8 से करने पर, 0 से करने पर 0 आएगा और यहाँ पे 78 आएगा। ठीक, ये कर दिया 6a² की वैल्यू प्लस यहाँ पे लिखेंगे 7a मतलब आपके पास a दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन में a दे रखा है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7a आ जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 7 आएगा, 0 आएगा, 14 आएगा, 0 आएगा, 14 आएगा और 7 आएगा, फिर 14 आएगा और 0 आएगा और 21 आएगा। ये हमने लिखा प्लस 2i। आई का मतलब क्या, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके विकर्ण पे 0 होते हैं, बाकी मतलब जिसके विकर्ण पर 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप क्या करोगे, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ आपका आइडेंटिटी पे 1 होता है, विकर्ण पे 1 होता है, वहाँ पे आप क्या लिख दोगे 2। जैसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 फिर 2 फिर 0 और 0 0 2 लिख दिया। अगर आपका 2 से नहीं मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 1 1 होता है। इस तरीके से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 वाले से हुआ और 0 वाले से होने पर 0 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इसको 0 के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। आप क्या करेंगे, पहले इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को देखिए सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, जैसे 21 माइनस 30 क्या आएगा, माइनस का 9, 0 माइनस 0 0 आएगा, 34 माइनस 48 माइनस का 14 आएगा। इस तरीके से सारा। उसके बाद 0 माइनस 16 आएगा, -7 आएगा, उसके बाद -14 आएगा, उसके बाद 0 और माइनस का 23 आएगा। ये लिखा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब क्या करिए, आप इन दोनों को जोड़िए। पहले इन दोनों को माइनस किया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करो तो क्या आएगा, 7 + 2 9 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 14 + 0 14 आएगा। इस तरीके से सारा आएगा। 0 16, उसके बाद आएगा 7 और उसके बाद आएगा 14 और वहाँ पे उसके बाद आएगा 0 और 23 आएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो वैल्यू यहाँ पर माइनस में है वही वैल्यू यहाँ पर प्लस में है। तो माइनस प्लस मिल करके जैसे -9 + 9 मिलके 0 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी वैल्यू हैं सारी 0 हो जाएंगी। तो ये एक 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको आप 0 मैट्रिक्स बना करके भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप एक बार 0 कह सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या बोला गया, सदिश हमारे पास a वेक्टर इक्वल टू दे रखा है और b वेक्टर इक्वल टू दे रखा है कि योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब बात करें ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये आपके वेक्टर अलजेब्रा जो आपका सदिश बीजगणित आपका चैप्टर नंबर 10 है उससे पूछा गया। और ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलेगा। अगर आप मैथ से BSc करते हैं तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं
आपको बताता हूँ। हमें क्या पूछा गया, इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब मात्रक सदिश के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या है, बोला गया ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा और योगफल के अनुदिश, यानी कि पहले इसको जोड़िए, उसके बाद मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा करके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा, हम क्या करेंगे, दोनों को पहले तो जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हमने क्या किया, इसको हमें दोनों को जोड़ना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे, माना हम जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सी वेक्टर मान ले रहे हैं। इसको हम एक बार अगर लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिखिए जो कि है 2i प्लस 2j और माइनस का 5k, ठीक, ये लिखा। अब इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं 2i, मतलब बी वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस जे कैप और प्लस का 3 कैप, ठीक, ये हमने लिखा। अब देखो ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर को हमने क्या माना है, सी वेक्टर माना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, सी वेक्टर लिख देंगे इक्वल टू, आप देखो इन दोनों को जोड़ रहे हो ना, तो देखो 2i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 4i। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 2j प्लस j कितना हो जाएगा, 3j, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे देखो 5k और प्लस 3k, तो क्या आएगा, माइनस का 2k कैप आएगा, ठीक। ये हमने क्या निकाल लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमने क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया, जिसको हमने सी वेक्टर मान लिया। अब यहाँ पे हमें मात्रक सदिश इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मात्रक सदिश के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मात्रक सदिश के लिए, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ सी वेक्टर, ठीक। ये हमारे पास होता है किसके लिए, मात्रक सदिश के लिए। अगर आपके पास ए वेक्टर के लिए बोला गया है मात्रक सदिश निकालने के लिए, तो आप ए वेक्टर यहाँ पे सी के जगह पे ए वेक्टर लिख सकते हैं। बी के लिए बोला गया तो आप बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका, मतलब ये आपका किसके लिए, मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला होता है। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये मात्रक सदिश के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको हम लोग अप्लाई करने से पहले देखो, अप्लाई आप क्या करोगे, सी वेक्टर की तो वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन मॉड ऑफ सी वेक्टर कैसे निकालोगे उसका भी तरीका होता है। मॉड ऑफ सी वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे, लिखा मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू, देखो सी कैप हमारे पास मात्रक सदिश है और यहाँ पे हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं, मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो मॉड ऑफ सी वेक्टर कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहला काम करना है रूट लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपका जो वेक्टर आया हुआ है, जो भी आपको वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है, सी वेक्टर दिया गया है, जो भी वेक्टर दिया गया है उसका करना क्या है, उसके आपको क्या करना है, कोफिशिएंट आई जे के क्या करना है आपको, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक का क्या करना है आपको, लेकर के उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे सी वेक्टर दिया गया है तो पहले आई का गुणांक लीजिए जो कि है 4 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर लगाइए प्लस, फिर जे का देखिए क्या आपको विथ साइन लेना है, ये बात याद रखिएगा। देखिए जे का गुणांक देखेंगे तो 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद लगाया प्लस। अब देखो के का गुणांक -2 दे रखा है, इसीलिए मैंने क्या कहा, साइन के साथ लेना है, तो -2 का होल स्क्वायर कर दिया। देखो मॉड ऐसे ही निकालते हैं, जब भी आपको ए वेक्टर बी वेक्टर इसी तरीके से किसी का भी निकालना हो, आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मॉड में निकालना है तो ऐसे ही करते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो आपके पास मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देना, ये वैल्यू मिल गई आपके पास पहले ही, और इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हमने लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में क्या आ जाएगी 29 आ जाएगी, तो रूट में 29 आ गई। अब देखो इसका कोई स्क्वायर नहीं होता तो इसको हम लोग रूट में ही रख सकते हैं। अब यहाँ पे मात्रक सदिश पूछा गया है तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे मात्रक सदिश। देखो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मात्रक सदिश सी कैप इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की वैल्यू आप पहले लिखिए जो कि है 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, ये लिखा। अपॉन हम क्या करेंगे, अपॉन में मॉड ऑफ सी वेक्टर, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू रूट में 29 आई है, ठीक। आप इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे सर, सी कैप इक्वल टू लिखा 4 अपॉन में रूट ऑफ 29 ये लिखा और आई कैप लिख दिया,
प्लस यहाँ पे 3/√29 और जे वेक्टर लिख दिया, उसके बाद -2/√29 और यहाँ पे के कैप लिख दिया। तो ये आएगा आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर आप यहाँ पर भी करते हो आंसर लिख करके तो एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा, लेकिन अगर आपको इस तरीके से प्रूफ करने को कहा गया तो आप इस फॉर्म में ले आ करके ही छोड़ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा खासा आपका वेटेज था इस क्वेश्चन का, कई बार पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, दिया क्या क्या गया है और पूछा क्या गया है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है घन का आयतन हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये पूछा गया है हमसे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया उसके लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमसे ये पूछा गया है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। उसके बाद बोला जबकि किनारों की लंबाई यानी कि कॉर्नर की लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या हमें निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या बोल रहा है, घन का आयतन बढ़ रहा है। जब कोई चीज़ें बढ़ रही होती है या घट रही होती है तो वो समय के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास आयतन बढ़ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू dv/dt। क्यों लिखा, क्योंकि समय के रिस्पेक्ट यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही कोई चीज़ें बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसलिए v लिख दिया। ठीक, तो dv/dt का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, इस तरीके से आप समझ लेना। हमारे पास कितनी दर से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से हमारे पास इसका आयतन बढ़ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या बोला गया, किनारों की लंबाई। तो किनारों की लंबाई को ज़्यादा कुछ तो नहीं, हम मान लेते हैं a इक्वल टू किनारों की लंबाई है जो कि 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये दो ही चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, ये हमसे पूछा गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो, डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, घन का आयतन वाला। आप सभी को अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ, सबको मालूम होगा, जिसको मालूम है अभी तक कमेंट कर दिया होगा वीडियो को स्टॉप करके। घन का आयतन, आयतन किसी का भी हो, दिखाते उसको v से ही है, तो v इक्वल टू a क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। जब हमने घन का आयतन ले लिया v इक्वल टू a क्यूब, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो dv/dt इक्वल टू a क्यूब का करोगे तो 3a², उसके बाद a का करोगे तो dA/dt हो जाएगा। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देखो dA/dt निकालेंगे क्योंकि dv/dt हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, तो dv/dt की वैल्यू क्या रखोगे, 8 रख दिया इक्वल टू यहाँ से लिखा 3a² इंटू dA/dt कर दिया। ठीक, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से dA/dt निकालना चाहोगे तो इस वाले पूरे टर्म को इधर भेजोगे तो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 8 के डिवाइड में हो जाएगा, तो 3a²। तो ये हमारे पास dA/dt की वैल्यू आ गई। लेकिन ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं है। dA/dt की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, अभी आपको इसका काम पड़ेगा इसलिए मैंने निकाली है साइड में। अब देखो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमसे पूछा गया पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि बोले तो सरफेस को s से दिखाते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 6a²। ये हमारे पास किसके लिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला दे रखा है तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो ds/dt हो जाएगा s का करने पर। उसके बाद 6a² है तो a² का करोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12a इंटू a का करोगे तो dA/dt हो जाएगा। अब dA/dt हमने निकाल लिया है, इसमें हम रखेंगे, इसीलिए हमने dA/dt पहले निकाला। ठीक, अब यहाँ से dA/dt निकालोगे तो आपका ds/dt यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ से लिखा 12 इंटू ए के प्लेस पे हम ये लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इंटू dA/dt की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे जो कि है 8
अपॉन में क्या दे रखी है 3 इंटू ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर का मतलब ए की वैल्यू रखोगे तो 12 का स्क्वायर, यहाँ से 12 का स्क्वायर कर दिया। देखो 3a स्क्वायर था तो ए की वैल्यू रखा तो 12 का मतलब 12 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला 12 एक 12 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। उसके बाद ये वाला 3 क्या करेगा, इस वाले 12 को कैंसिल करेगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद ds अपॉन dt, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर बचा 4 इंटू ऊपर बचा है 8 और अपॉन में कुछ नहीं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 बचा हुआ है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 12 क्यों, क्योंकि 12 का स्क्वायर था तो हमने क्या किया, एक 12 कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 12 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ds अपॉन dt आ जाएगा। तो ds अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 32 अपॉन 12। इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ds अपॉन dt की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 8/3। तो ये आपके पास मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी, पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगला वीडियो आप किस चैप्टर से चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से डिफरेंट चैप्टर के हम लोग करते रहेंगे और कभी कभी मैं आपको वन शॉट दूंगा जिसमें आपको पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर की ही हम लोग बात करेंगे और एक ही चैप्टर के उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।